नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। भारत में लगभग 170 भाषाएं बोली जाती है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। ये लाला हरामदेव है। ये कहता था जींस से खुजली होती है। ये फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ खुजली। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। आज ही बदल लिया साला। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब कौन है रे? पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके। बदल भाई मेरा भाई मोदी जी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा देते तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? गुड क्वेश्चन। क्या तो रहे लोग पूछ रहे हैं। कहिएगा कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? नहीं। हमको लाए हैं। तेरा दादा लाया है। इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत राम से है। अरे टोपा होगा एकदम। राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई की 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार। मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। सुना दो 4 श्लोक। परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों सुनाऊं? कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। राम भक्तो जस्टिफाई करोगे ना भाई, राम भक्त का टैग मत लो, या फिर और हो तो जस्टिफाई कर दो भाई। मैं तो मान ही नहीं। चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। चूतिया है, कौन है ये? कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बताओ। समय पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो क्या क्या पूछेंगे अगर मोदी जी सामने आ जाएंगे तो? अभी बता है भाई, अभी बता है। आपको मैडम जी पहले वहाँ पहुँचाइए। बात तो सही है। नहीं, पूछेंगे क्या, सवाल क्या तैयार किए? तो अभी सवाल अभी बता देंगे तो आप हमें क्या दिखाइएगा फिर बाद में? ये मीडिया वाला सब सवाल पहले बताना पड़ता है। नहीं बताएंगे। आप 15 लाख रुपया पहले दिलाइए तो फिर बता देंगे हम। आ जाएगा थोड़ी देर। आप गारंटी लिखित में दे रहे हो कि आ जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हो ना। हम तो जो मोदी जी। अरे मीडिया मतलब मोदी है, आप मोदी मतलब मीडिया। हाँ सही कह रहे हो। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है। कहाँ से? मोदी जी से पाकिस्तान नहीं काँप रहा है? मोदी जी से एक बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। तो मोदी भक्त वो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी 14 के बाद अगर यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो वही पैदा नहीं होता। अरे आप लोग ना तवायफ की तरह मुजरा गाइए, ठुमका लगाइए। इतना भी दलाली भरवागिरी मत करो यार। नरेंद्र मोदी जैसा पनौती प्रधानमंत्री जब तक देश में रहेगा, ये मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, ये महानीच प्रधानमंत्री, ये पहला ऐसा व्यक्ति है। भारत में लगभग 170 भाषाएं बोली जाती है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अभी बता है भाई, अभी बता है। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। हाँ, ये कर लो पहले। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 8 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। बात तो सही है। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। क्या बात कर रहे हैं? मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे। जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। बात तो सही है। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये देखो, हाँ बिल्कुल असली हो। और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। क्या बोला तूने? और ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। सही पकड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी जी के फैन हो, 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। चूतिया है, कौन है ये? अच्छा एक बात तो आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया? अकल के अंधे हैं क्या आप? हम अकल के अंधे हैं? अभी आपने माता की इसका उससे क्या लेना? भारत माता की, हम अकल के अंधे। अरे हाँ भाई हाँ। इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की 2 लाइन सुनाइए भाई। फंस गया सीएम। वंदे मातरम की 2 नहीं, हम 4 सुनाएंगे। ये बताइएगा कि वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है? अच्छा ये बताओ, जो पौवा, जो दारू की बोतल तुमने आज पियो 2014 में कितने की थी? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैंने तो लगभग आज दारू की प्राइस भूल गए। राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं। शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है, जो है राहुल गांधी। ये हुई ना बात। उसको तो पप्पू कह रहे हैं ये। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है ही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पप्पू तो है। ये पप्पू तो है है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान। अरे तो जियान है आप। बिल्कुल हम अंधभक्त हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल बिल्कुल बिल्कुल। किसकी सरकार? मोदी सरकार। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, अंधभक्तों को शौचालय विकास लगता है। 2014 से ये लोग शौचालय में मुंह डाल के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हुए हैं। मुंह डाले हुए हैं। मैं आगे बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, अंधभक्तों से कोई मतलब नहीं है। इस पर कोई बात नहीं करेंगे और खाली बोल दोगे ना तो बोलेंगे शौचालय बनाया है। तो 2014 से अब तक ये शौचालय में ही पड़े हैं। और नरेंद्र मोदी विद्यालय की बात नहीं करते हैं और शौचालय की बात करते हैं। अंधभक्त अपने बच्चों को शौचालय 19 में आ गए। 19 में आ गए भाई। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। क्यों आए पूछिए ना। आप ही बताओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट
पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? अरे कहीं को मिलेगा? पहले इनका टीका चंदन दिखाई। आप कट्टर हिंदू हैं कि नहीं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब ये पैंट खोल के ना आपको दिखाने की जरूरत है ना भाजपा आरएसएस के नेताओं को दिखाने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राष्ट्र देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चा नहीं पैदा किए, देश के लिए। आप भी पत्नी छोड़ देते। अगर मोदी जी जैसा बेशर्म और निर्लज आदमी, इसको शर्म ही नहीं होता, अगर हम लोग होते नरेंद्र मोदी की जगह तो मुंह में काली पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। टीवी अखबार कहता है कि मोदी जी सबसे शानदार प्रधानमंत्री हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सबसे बड़े प्रधानमंत्री जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं, जिन्हें देखकर हम टीवी बंद कर देते हैं, शर्म आती है। टीवी बंद कर देते हैं। हाँ। आप बताइए, संबित पात्रा को जानती हैं आप? हाँ? वो टीवी पे बैठ के गोबर में कोई नूर ढूंढता है। गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। और मोदी जी ना होते, बोलते हैं अंधभक्त, मोदी जी ना होते तो पूरे आधे भारत के लोग मर जाते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मानते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो लोग मर जाते हैं? आप मानते हैं कि मोदी अंधभक्त मानते हैं? हाँ। मैं नहीं मानता। अंधभक्त तो ये भी मानते हैं कि ये जो सूरज जो रोज निकलता है, वो बस जब तक मोदी जी कहते नहीं वो निकलता ही नहीं। जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है तब आपके गले में फेविकोल लटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। कि ये जो पैसा फूक रहे हैं आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे। गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? डकारेंगे। गजब बेइज्जती है। आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबी के बीच में जिया हूँ, मैंने गरीबी नजदीकी से देखी। गरीबी नजदीकी से देखिए, 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद वो अमेरिका राज्य के 29 स्टेट्स का दौरा कर गया। 50 राज्य हैं अमेरिका में, उसमें से 29 स्टेट का उन्होंने दौरा कर लिया। कितने शानदार गरीब हैं। पेरिस में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं एफिल टावर के सामने, कितने शानदार गरीब हैं। व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कितने शानदार गरीब हैं। उसके बाद वो हिमालय में भी चले गए। एक ही जगह वो अमेरिका में भी, दूसरी बार वहाँ पे भी हिमालय में भी थे। वो तपस्या भी कर रहे थे। 71 की लड़ाई में आके उन्होंने युद्ध में भी हिस्सा ले लिया। ठीक है जी। और उसके बाद वो इतने बढ़िया गरीब कि 84 में जब ईमेल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उनके पास स्पेशल अपना ईमेल का पूरा नेटवर्क था, जिसपे डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के उन्होंने बकायदा ईमेल कर दी थी। कितने अमीर थे। पूरी दुनिया के पास ईमेल नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, लेकिन मोदी जी अकेले ऐसे व्यक्ति, इतने गरीब व्यक्ति थे बेचारे कि जिनके लिए स्पेशल ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था, बेटा ये तेरा ईमेल का नेटवर्क है और ये रहा तेरा डिजिटल कैमरा, फोटो खींच और भेज। अंधभक्त इनके जो है ना गोबर खा के आते हैं भैया। जलील हो जाएंगे, थूक के चाट लेंगे। अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। शाबाश बेटा। आप तो ब्राह्मण है मालिक। अच्छा तो ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे ही लोग हैं भैया। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं, जैसे आप जैसे ही पत्रकार उन पर छिड़क कर ताजा करने की कोशिश। क्या छिड़क कर? पानी।